आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं और ये खबर जुड़ी है आसाराम जी से। आसाराम जी ऐसा लगता है कि नाटक की कला में निपुण है। एक के बाद एक नया शगुफा लेकर सामने आते हैं और ऐसा लगता है कि उनके द्वारा रचे गए इस नाट्यक्रम में हर बार पर्दा उठने के साथ ही एक नया दृश्य भी दिखाई देता है। अब उनका नया पैंतरा है। वो ये कहते हैं कि जेल के भीतर ही अनशन कर दूंगा। वो ये भी धमकी देते हैं कि जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है सही नहीं है, उसे ठीक कर लिया जाए वरना अनर्थ हो जाएगा। एक संत से क्या इसी तरह की उम्मीद आप और हम करते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी दुनिया को आदर्श का पाठ पढ़ाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कथावाचक कहता है, क्या वो ब्लैकमेल कर सकता है? देखिए रिपोर्ट। मेरे पूज्य पिताश्री एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम के लिए अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। उनकी जमानत पर हाईकोर्ट में 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच आसाराम ने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। बुधवार को संत महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल जब आसाराम से जेल में मिलने पहुंचा तो आसाराम का दर्द छलक उठा। जेल में उनकी फरमाइशें पूरी नहीं हुई तो आसाराम ने धमकी का नया शिगुफा छोड़ा। संत महासभा के अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी से आसाराम ने कहा कि अगर जल्द ही मुझे सलाखों से रिहाई नहीं मिली तो मैं जेल में अन्न जल त्याग दूंगा। इसके बाद साधु समाज ने आसाराम को भरोसा दिलाया कि आप ऐसा कुछ भी न करें क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि संत समाज ने ऐलान किया कि वो पूरी तरह आसाराम के साथ हैं। संत समाज पूरे सत्य के साथ है। हम चाहते हैं न्याय हो और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। और इसमें अब देखो किसी विद्यालय में कुछ लोग गए, अनुयायी जाकर के सर्टिफिकेट निकलवाने का प्रयास किए, उसमें भी पूरी मीडिया ने कहा कि मारपीट हुआ, उनके खिलाफ FIR हुआ। ये बताओ कोर्ट ने अब ये 500 जो कानून बना है, और ये भी देश का बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 500 का परीक्षण जो है आज एक संत पे किया गया, 500 का कानून का परीक्षण। आसाराम का ये कोई पहला नाटक नहीं है। इससे पहले भी आसाराम ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें जेल भेजा गया तो वो अपवित्र हो जाएंगे। साथ ही जेल में अन्न जल छोड़ने की भी धमकी दी थी, लेकिन उनकी कोई धमकी काम नहीं आई। आसाराम ही नहीं बल्कि उनके सुपुत्र नारायण साईं भी अपने पिता को बेकसूर बता रहे हैं। नारायण साईं का तो ये भी कहना है कि उनके पिता कोई आम पुरुष नहीं है, बल्कि वो तो ब्रह्म पुरुष हैं। एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी शांति, समता और धैर्य को मैंने देखा है। और जेल जाने से पूर्व भी देश विदेश के करोड़ों लोगों ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से उनकी शांति, धैर्य और समता के दर्शन किए। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें और अधिक समय तक जेल में ही रखा जाए। सवाल ये है कि जब आसाराम ब्रह्म पुरुष हैं, तो फिर उनको डर किसका है? जीवन के हर एक पल के साथ। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की धमकियां देने का मकसद पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना है? तीसरा सवाल ये कि भक्तों को बार बार भगवान के उपदेश देने वाले आसाराम अगर गलत नहीं हैं, तो फिर वो जेल में अपना संयम क्यों खो रहे हैं? आसाराम अब इमोशनल अत्याचार करने लगे हैं। आसाराम का कहना है कि जेल में वो अन्न जल त्याग कर देंगे, लेकिन आसाराम को ये कौन समझाए कि ये कानून है, आपके भक्त नहीं जो झांसे में आ जाएंगे। पूरव पटेल, न्यूज नेशन। तो हमारे यहाँ जो कहावत है, शाम दाम दंड भेद, हर कोशिश की जा रही है लेकिन राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। जीरो आवर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य चक्रपाणी, जो मिलकर आए हैं आसाराम जी से।
महंत नवल किशोर दास और कुछ ही देर में आसाराम जी के वकील के मनन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य चक्रपाणी, मेरा पहला सवाल आपसे, कैसा है आसाराम जी का बैकुंठ और उस बैकुंठ में कैसे हैं आसाराम जी? देखिए, ऐसा है, आसाराम जी ठीक है, अच्छे हैं, वो तो है ही है। और हम लोग जाकर के संतों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला उनसे, और मिलने के बाद हमने उनसे ये कहा था कि एक तो भक्त ये जानना चाहते हैं कि आप कब बाहर आएंगे, और क्योंकि सब भक्त जानते हैं आपके कि आपकी ये लीला है। और दूसरी बातें, तो यानी आपने उन्हें कृष्ण बना दिया। सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। जैन जाली की लीला तो कृष्ण ही करते हैं। और दूसरी बात ये जो है, ये तो ठीक है, आप लोगों ने भिजवाया, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार कर लिया उसको, उसमें भी कोई भला होगा जी। और दूसरी बात ये हमने कहा कि बापू आपके जेल जाने से काफी भक्त जो है कोई भोजन नहीं कर रहा है और काफी दुखी है, तो उन्होंने इस पे कहा था कि हमें भी लगता है कि हमें भी अन्न जल छोड़ना चाहिए। तो उस पे हम लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा करेंगे तो शायद भक्तों को और ज्यादा कष्ट होगा, और ये नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे। आपने अपने बारे में बताया कि आसाराम जी, मीडिया में मैंने पूरा दारोमदार संभाल रखा है, मैं सबकी आवाजें दबा दे रहा हूं आपके बचाव में। नहीं, आप मीडिया की तो आवाज किसी को दबाने की इतनी पावर अभी आज तो नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, तीनों की जिम्मा मीडिया के पास है और इस पूरे देश देख रहा है। तो चक्रपाणी जी, आप मीडिया पर तमाम तरह के आरोप आज लगा जरूर सकते हैं, लेकिन हम आपसे बस ये समझना चाहेंगे, जरा हमें ये बताइए कि आखिरकार आसाराम जी जेल के अंदर एक आरोप के तहत भर्ती हैं, उन पर अदालत में मामला चल रहा है, आप लोग उन्हें निर्दोष मान के बैठे हैं और दोषी अभी तक उन्हें किसी ने माना नहीं है। ऐसे में क्यों माना जाए कि दरअसल उनके दबाव में आकर लोग काम करना शुरू कर दें? ऐसा कौन सा महान काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से आज वो कृष्ण लीला करते हुए जेल के भीतर है? देखिए, देश का कोई भी व्यक्ति अगर ये चला जाए, और जाकर के हम उस मड़ई स्थान पे भी गए जहां पे आरोप लगा था कि यहीं पे वो जहां पे साजिश रची गई जो भी फंसाने के लिए उनको, उस स्थान पे भी हम गए। उस स्थान को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि वहां पे इस तरह की कांड हुई होगी, क्योंकि जिस दिन ये हुआ, स्थान में इतनी पवित्रता पवित्रता नहीं, वो कमरे बाहर का है, नहीं, वो कमरा बाहर का है, और कमरे के बाहर जैसी बच्ची ने बताया कि बाहर माँ बैठी थी और उसके 2-3 दिन तक बच्ची वहां पे रही। ये बताइए, ये और वो हंसती रही, खेलती रही सबके साथ वहां पे, वहां के लोगों ने भी हम लोगों को बताया, संतों को, और वहां पे किसी से कोई शिकायत नहीं की और हंसते हुए चली गई घर। तो ये बताओ, जिसको 1.5 घंटे तक मुंह कोई दबा के रखा हो, क्या वो निकलते हुए माँ बाप? देखिए चक्रपाणी जी, इस केस पे अगर चर्चा करेंगे, कोर्ट को करने देते हैं। बिल्कुल, आपने ये बताया आसाराम जी को कि राजनीतिक दलों ने भी आपका साथ छोड़ दिया, हमने तो आपके आश्रमों पे बुलडोजर नहीं, मैंने उनको धन्यवाद एक बात दिया, हम बता रहे संतों की तरफ से उनको धन्यवाद दिया कि बापू जी, एक चीज का हम धन्यवाद देते हैं कि जो नास्तिक समाज हो गया था, बहुत लोग राम का नाम कभी लेते नहीं थे, उससे आपकी कृपा से सब राम के आशा में आसाराम कर रहे हैं। तो इसके लिए संत समाज आपको धन्यवाद देता है, कम से कम भगवान के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उनको देना चाहिए जिन्होंने उनका नाम आसाराम रखा है। जी जी। नवल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का हठ धर्म अपनाने की बात करते जा रहे हैं आसाराम जी, ये अपने आप में उचित है? दूसरी बात ये जो एक इमेज बनाने की